हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, शफल करते हुए आई कुड सी एस ऑफ कप्स का कार्ड। सो कुछ लोगों के लिए सीम्स लाइक कि आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। सो इट कैन बी अ लव ऑफर, इट कैन बी कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जहाँ पर आपको इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड फील करो। चाहे वो कम्युनिकेशन है पर्सन के साथ, चाहे वो एक नया पर्सन है जो वॉक इन करे आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए तो उसके भी चांसेस हैं। लेकिन कुछ इमोशनली फुलफिलिंग होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। तारा इंगेजमेंट हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। प्रपोजल आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड इंगेजमेंट हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है जो कि शायद आपके माइंड में भी नहीं हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है रिसीविंग एंड पे हो, कुछ गिफ्ट्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन के एंड से। सो कुछ ऐसा मुझे इंगेजमेंट, गिफ्ट, प्रपोजल, कमिटमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ लव कैन हैपन एज वेल कुछ लोगों के लिए। सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको अपनी लव लाइफ में जो आपकी स्टैंडिंग है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड फील करोगे। सो कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली ऐसा ज़रूर होगा सबकी लाइफ में जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप अपनी लव लाइफ में देखोगे जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी जो है वो वापस आते दिखेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई लव ऑफर, कोई लव एंगेजमेंट, कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप होते दिख रहा है मुझे आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए, जहाँ पर आप में से कुछ लोगों की अनएक्सपेक्टेड एंगेजमेंट हो सकती है, बात पक्की हो सकती है। कोई पर्सन अनएक्सपेक्टेडली लव ऑफर कर सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपको जानता हो लेकिन मे बी इसने कभी आपसे अपने प्यार का इजहार ना किया हो। लेकिन मुझे जो लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी। एज एन के ये कोई खाली एक अगर आप कमिटमेंट भी करते हो एक दूसरे के साथ तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे एज योर फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी एक्सेप्ट करना चाहते हो विद इन द फैमिली सर्कमस्टांसेस तो वो भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली एक मूवमेंट फॉरवर्ड जो कि पॉजिटिव और सेटिस्फाइंग होगी वो ज़रूर आप देखने को आपको मिलेगी आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में। वाओ। और तो फिर कुछ कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी विश जो है वो डेफिनेटली रिगार्डिंग योर लव लाइफ जो है वो पूरी होगी। सो आप में से जो लोग सिंगल हैं, जो लोग स्ट्रगल से डील कर रहे हैं लव लाइफ में करंटली पर्सन के साथ होते हुए भी, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा सपोर्ट, ऐसी सिचुएशन ज़रूर डेवलप होगी जिससे आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आपको आते हुए दिखेगा। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो चेंज है अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आप शायद करंट सिचुएशन में ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स कार्ड। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है ये ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यू। आपको चाहे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आप चाहे इसको फील कर पा रहे हो या नहीं फील कर पा रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर सेंस कर पाओगे कि कुछ अच्छा होने वाला है। चाहे वो आपके माइंड में ये है कि एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, चीज़ें रिवाइव हो सकती हैं, या कुछ भी आपके माइंड में नहीं है लेकिन कुछ ऐसी होप या ऐसी थॉट ज़रूर है जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा लाइफ में। सो वो सेटिस्फैक्शन आपको शायद ऑलरेडी आप सेंस कर पा रहे होगे कि एज एफ के कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लव लाइफ में। बट येस, मुझे लगता है कि कोई मैजिकली मैनिफेस्टेशन भी आपकी लव लाइफ में हो सकती है जो कि आप जिसके लिए कोशिश कर रहे थे या डिज़ायर कर रहे थे। सो अनएक्सपेक्टेड अगैन। और मुझे लगता है कि ऐसा चैप्टर आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में शुरू होगा जो कि शायद आप आप इमेजिन नहीं कर सकते हो राइट नाउ। सो लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन। ऐसा करते हैं, इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में कार्ड्स लेते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी सी अबाउट दिस पर्सन और इसकी एनर्जी।
ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कि हमेशा से आपको टाइम नहीं देता आया, ऐसा पर्सन भी वापस आ सकता है, ऐसा पर्सन भी रेडी हो सकता है कमिटमेंट के लिए जिसने कभी आपको पहले कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन आपसे हमेशा प्यार करता आया है। सो चाहे इसने कभी एक्सप्रेस किया है या नहीं किया, और अगर आप सेंस करते हो कि देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ जो कि आपको प्यार करता है, हो सकता है कि वो ओपन अप कर जाए अपनी फीलिंग्स को लेकर टू द पॉइंट जहाँ पर आपकी इंगेजमेंट या फिर कमिटमेंट की बात हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, तो वो पर्सन भी हो सकता है कि जो क्लैरिटी के साथ आपको प्रपोज करे कि ठीक है, आई एक्सेप्ट और आई कन्फेस कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो वो चीज़ भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को डेफिनेटली ऑलरेडी जानते हैं, बट कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन कैन बी समबडी जो कि आपकी क्लोज सर्कल में है लेकिन इसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इनडिसाइसिव था, फ्यूचर को लेकर या फिर आपको लेकर भी, एज एन के उसे श्योर नहीं था कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है या नहीं है। आप में से कुछ लोग एक दूसरे से डिस्टेंट हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइक डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। आप कहीं और रहते हो, आपका पर्सन कहीं और रहता है, लेकिन ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि मिक्स सिग्नल्स जब ये देता है आपको पर्सन, बहुत ही इमेच्योर बिहेव करता है ये पर्सन जो भी है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ये पर्सन है तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इनडिसाइसिव रहा है आपको लेकर कि इसको आपसे प्यार है, अटैचमेंट है, या सिर्फ एक क्या कह सकते हैं उसको कि एक इंटरेस्ट कह लो जो कि इसको लगा नहीं कभी कि इंटरेस्ट से ज़्यादा बढ़ के कुछ है। मे बी ये हमेशा आपको, आपकी ब्यूटी को या आपको एडमायर करता हो, बट एट द सेम टाइम कभी ओपन अप नहीं किया हो। तो ऐसी एनर्जी भी है आपके पर्सन की। सो इट कैन बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू। मुझे लगता है कि इमेच्योर बिहेवियर वाला पर्सन होगा आपका जो भी है ये पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसके दिल में हमेशा से फीलिंग्स या प्यार था टूवर्ड्स यू, लेकिन अब इजहार जो है वो करेगा आने वाले कुछ दिन में। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। गिवन सिचुएशन में ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर आप दोनों की फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या अगर ये पर्सन वो है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, तो मुझे लगता है कि पर्सन रेडी है टू लेट गो ऑफ द पास्ट और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आपके साथ रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग वाटर साइंस हो सकते हो या वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हो। एक और कार्ड लेते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन कभी कभी गुस्से में हो सकता है, आपको कहता हो या कहता था या कहता है कि यू आर क्रेजी काइंड ऑफ अ पर्सन, हमारी कभी नहीं बन सकती क्योंकि वी आर सो ऑपोजिट और वी आर सो डिफरेंट। लेकिन यही वो चीज़ होगी जो आपके पर्सन को आपके पास वापस लेकर आएगी। सो लेट्स सी 2 more कार्ड्स। एम्परर एनर्जी। मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली रेडी टू कमिट है, रेडी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड है नाउ। इमेच्योर रहा है, हमेशा से इमेच्योर है करंटली भी, बट ये जब आपके पास आएगा तो उसके बाद से चीज़ें सब कुछ बदल जाएगा आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। सो ये पर्सन ओन करेगा कनेक्शन, कन्फेस करेगा अपना प्यार, और साथ में चीज़ें आगे ले जाने की बात होगी, जहाँ पर इसलिए मुझे लग रहा है कि जहाँ पे फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर आएगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।